बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मानूर और हसीना ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूं। प्लीज़ नाज़रीन मेरी वीडियोस को भी शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है कि हम दांतों को कैसे जगमगा सकते हैं और उसके लिए हमें कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। बेकिंग सोडा, नींबू के अरक का पेस्ट। क्या नींबू आपके दांतों को जगमगा सकता है? इसका मुख्तसर जवाब है हाँ। नींबू में सिट्रिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो दांतों की सफाई के लिए कुदरती जिस का काम कर सकता है। एक चाय के चम्मच नींबू के अरक को बेकिंग सोडा की मुनासिब मिकदार में मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और इससे ब्रश कर लें। और कोयला, अगर आप बहुत जल्दी अपने दांतों को सफ़ेद बनाना चाहते हैं तो कोयला एक मौसर और कुदरती मुतबादिल साबित हो सकता है। कोयले का बुरादा ऑक्सीजन और कैल्शियम क्लोराइड के बाहमी तामुल से बनता है और ये दांतों की मौसर सफाई में मददगार साबित होता है। इस बुरादे में टूथब्रश को रगड़ लें और फिर दांतों पर मामूल के मुताबिक ब्रश करके दांतों के दाग धब्बे साफ कर लें। नाज़रीन, इसके अलावा माल्टे का छिलका, दांतों पर माल्टे का छिलका निचला हिस्सा रगड़ना इन्हें जगमगाने का कुदरती तरीका है। छिलके का सफेद हिस्सा एक जिस से भरपूर होता है जो कि सफाई का काम करता है और इस मुताबिक दांतों की सफाई के लिए तैयार होने वाली मसनूआत में भी इस्तेमाल होता है। और हाँ, ये छिलका तेजाबी नहीं होता, इसलिए इसका इस्तेमाल नुकसानदेह साबित नहीं होता। और नाज़रीन, सेब का सिरका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब का सिरका मुतादिद तिब्बी फ़वाइद का हामिल है, मगर बेशतर अफराद को इल्म नहीं कि इसे दांतों की सफ़ेदी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चाय का चम्मच सेब के सिरके से दांतों पर ब्रश करके देखें, यही दांतों को साफ करने में मदद देता है, जबकि इसके गरारे सांसों को महकाकर मसोड़ों पर मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। समंदरी नमक और बेकिंग सोडा तो हर घर में होता है और ये दांतों की सफाई के लिए एक कुदरती टोटका भी समझा जाता है, मगर इसमें समंदरी नमक का इजाफा सोडे को जरासीम कश बना देता है जो मुंह में मौजूद तेजाबियत को ख़त्म करके बैक्टीरिया मारता है। हल्दी। नाज़रीन, हल्दी को अगर आप खानों में ही इस्तेमाल करते हैं तो जान लें कि वर्म कश, जरासीम कश होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ये मसाला आम दांतों के मसाइल जैसे मसोड़े के अमराज के इलाज में मददगार साबित होता है। इसका पाउडर दांतों के रेगमाल का काम करे सतह पर दागों को ख़त्म करके इन्हें सफ़ेद करता है। एक चाय के चम्मच हल्दी को उंगली की मदद से दांतों पर फेर और ब्रश करके साफ कर लें। नारियल के तेल के मुंह में चंद मिनट तक रखकर कुल्ली करें, जैसे माउथ वॉश को इस्तेमाल किया जाता है। इस तेल में कुदरती तौर पर दांतों को जगमगाने की सलाहियत होती है और ये दांतों पर जमने वाले जरासीम को भी कम करके मसोड़ों के अमराज का खतरा ख़त्म करता है। तो नाज़रीन, ये थी दांतों को जगमगाने वाली टिप्स और मुझे यकीन है कि आप इन चीज़ों पर अमल करके अपने दांतों को ज़रूर चमकाएंगे। हल्दी भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत ही कारआमद है और बेकिंग सोडा तो आपके दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप महंगे टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके दांत जगमगा उठेंगे, आपकी मसोड़ों की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, आपके दांत के जितने भी इशू हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये कुदरती चीज़ें आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आज से 100 साल अगर पीछे जाएं तो वो लोग यही चीज़ें इस्तेमाल करते थे और उनके दांत साल तक कायम और दायम रहते थे। वो बुढ़ापे में भी उनके दांत जो है वो गिरते नहीं थे, लेकिन आजकल 50 साल की उम्र में लोगों के दांत गिरना शुरू हो गए। आजकल 50 साल में औरतों के दांत ज़्यादा गिरते हैं मर्दों के मुकाबले में।
आजकल तो दांत कैसे साफ रह सकते हैं लोग, पान गुटखा मैमपुरी और ये इन चीज़ों में ज़्यादा पड़ गए हैं, तो उनके जो दांत होते हैं वो तो बहुत बदनुमा नज़र आते हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ अपने हाल पर रहम करें और ये पान गुटखों और मैमपुरी से बाज आ जाएं। इससे बहुत बड़ी बीमारी भी लगती है और ये आपके दांतों को आपकी शख्सियत को ख़त्म करके रख देते हैं और आपकी शख्सियत पर बुरा असर डालते हैं। तो प्लीज़ वो लोग जो पान गुटखा खाते हैं वो भी इन चीज़ों पर अमल करें, उनके दांत चमक जाएंगे। और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आइंदा पान गुटखा प्लीज़ ना खाएं। तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को भी शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।